हेलो एवरीवन, वेलकम टू रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने जो अपना एकलव्य बैच था उसमें से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सियल पोजीशन को, इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया था ना। एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, एट एनी पॉइंट पे हम क्या कर लिए थे, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लिए थे। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आपके 2 मार्क्स में पूछता है एग्जामिनर, कभी कभी पूछता है, रेगुलर तो नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर आगे एग्जाम में तो कैसे करोगे, तो उस वो परेशानी आपके साथ न रहे, इसलिए हम इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्या रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए, आपके सामने हेडिंग दिख रही है द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सर पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, इस डेरिवेशन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो यहाँ पे हम लेट करते हैं कोई एक चार्ज होगा प्लस एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हम लेट करके चलते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज क्यू है। इससे इससे हमने यहाँ पे पॉइंट ए है और हमने पॉइंट बी पे एक क्या ले आया, एक टेस्ट चार्ज ले आया क्यू नॉट, जो कि पॉजिटिव नेचर का होता है, आपको पता है ना। अगर ये पॉजिटिव नेचर का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड होगा, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इसके ऊपर। सर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर, वो बोलोगे सर आप तो इधर ही लगेगा, क्योंकि ये सेम नेचर के चार्ज हैं तो रिपल मारेंगे, है ना। अगर यहाँ पे पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे लें, पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस लें अगर हम यहाँ पे एक्स क्या लें और एक्स, और इतना छोटा सा डिस्टेंस जिस जहाँ पे हमें चलना है वो आ गया डेल्टा एक्स, अगर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, डेल्टा एक्स ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब क्यू नॉट और पॉइंट ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एक्स, और क्यू के और पी के बीच का, क्यू और ए के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स। अब ये एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो क्यू नॉट पे जो फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे हम क्यू नॉट पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान से देखो क्या करना है। इसमें लिखोगे फोर्स फोर्स एक्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन किस चार्ज पे, क्यू नॉट पे। ओके, फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट मतलब टेस्ट चार्ज पे क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई, ये तो पता है, सबको पता है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा। अब इस चार्ज को हम यहाँ से उठा के यहाँ लाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से उठा के यहाँ तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा वो क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब बी से ए तक लाएंगे तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, लिखो वर्क डन ऑन क्यू नॉट ब्रिंगिंग फ्रॉम बी टू ए, मतलब वर्क डन ऑन क्यू नॉट बी को बी से ए तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा वो कितना होगा। आप बोलोगे सर इसमें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, और जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, है ना। आप बोलोगे हाँ सर वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और यहाँ पे जो वर्डन हमने अगर ले लिया, वर्डन ले लिया, छोटा सा वर्डन कर रहे हैं, छोटा सा वर्डन डब्ल्यू अगर ले ले, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो, है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो, और डिस्प्लेसमेंट ये डेल्टा एक्स। लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स डायरेक्शन कैसा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट ला रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, है ना, या फिर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव ले लो, चाहे डेल्टा एक्स की वैल्यू नेगेटिव ले लो, है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ए निगेटिव में वर्क डन आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, और अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री हो जाए तो वहीं पर आपका निगेटिव वर्क डन मिलता है, आपने पढ़ा था, है ना, 11 में पढ़ा था। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स आ गया। अब फोर्स की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट रख दो, है ना, लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, क्यू नॉट इंटू ई, और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स,
हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है हमें। अच्छा, जब इतना आ रहा है तो हम एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, इस ये जो क्यू नॉट है इसको इधर भेज दो, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू नॉट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ई इंटू डेल्टा एक्स। ई इंटू डेल्टा एक्स, और वैल्यू कहाँ पे चल रही है, माइनस में चल ही रही है। अब यहाँ पे जो वर्डन होगा डब्ल्यू बटा क्यू, आप क्या पढ़े हो? देखो एक्चुअल में डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या होता है, पोटेंशियल है ना, लेकिन यहाँ पे छोटा सा वर्डन करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा, उसको हम क्या इंडिकेट करेंगे, डेल्टा वी। क्या इंडिकेट करेंगे? डेल्टा वी। क्यों? देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से डेल्टा क्या बताता है, डिफरेंस, तो यहाँ से यहाँ तक में जितना पोटेंशियल होगा, यहाँ से यहाँ तक माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल अगर वी, यहाँ पे अगर वी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वी प्लस डेल्टा वी है, तो वी में से क्या माइनस करोगे, वी प्लस डेल्टा वी माइनस करोगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे वी ज़्यादा है और यहाँ पे वी कम है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। नहीं तो जनरली आप अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू इक्वल डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा वी हो जाएगा, और जैसे ही डेल्टा वी हो जाएगा, जैसे ही डेल्टा वी हो जाएगा वैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू डेल्टा वी रखेंगे। क्या? डेल्टा वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ई की वैल्यू इधर, डेल्टा एक्स को इधर भेज दो, ई की वैल्यू इधर रहने दो। अगर हम इसको ऐसे रहने दें कि ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू ई को इधर भेज दिया हमने, तो डेल्टा वी बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, और ये वैल्यू किस में चल रही है, निगेटिव में इधर चल रही है। ये निगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ई इज इक्वल्स टू माइनस में डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। और यही ई इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स ही रिलेशन है किसके किसके बीच में, यही है रिलेशन बिटवीन, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है, लेकिन ये डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स जो है, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ से मैं एक बात पूछूंगा, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? आप बोलोगे सर वी की यूनिट वोल्ट और एक्स की यूनिट मीटर, तो वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर जब इसकी यूनिट आपको पता है, और ई का हमने डायमेंशन लिखा है, तो ये आप सोच के बताओ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा ई का, मैंने बताया, बार बार बताया, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था चिल्ला चिल्ला के बताया था, है ना। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, इसके बाद ये हुआ आपका आंसर, रिजल्ट आ गया। देखो ध्यान से, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी में क्या हुआ, हमने एक चार्ज लिया, इससे एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ए लिया कुछ, और बी डिस्टेंस पे कोई टेस्ट चार्ज लेके आया क्यू नॉट, हमने बी पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट किया, क्या आया, वो आया एफ इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ए। अब बी से ए तक जो हमने वर्णन करना पड़ेगा चार्ज को ले आने में, वो आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में डब्ल्यू की वैल्यू माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स में एफ की वैल्यू रख दें, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी क्यू नॉट इंटू ई, तो क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा। माइनस क्यों नहीं है आपको पता है, क्योंकि एंगल बिटवीन क्या है 180 डिग्री। डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू हो जाएगा डेल्टा वी, और डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब डेल्टा एक्स को इधर मैंने भेज दिया, इधर माइनस ही रह गया, तो माइनस ई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स हो गया आपका, और यही है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी को बोलते हैं, जो ये इतने को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट में ये रहा रिलेशन, ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अगर एग्जाम में आ गया तो आपको गलती करके नहीं आनी है मेरे भाई, क्या गलती करके नहीं आनी है। ई इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ये याद कर लो। न्यूमेरिकल में वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, कहीं कहीं पे घबराना मत, कहीं कहीं पे बुक में आपके डेल्टा वी बाई डेल्टा आर करके दिया हो गया होगा, जो मैंने एक्स डिस्टेंस लिया था वही इसमें क्या लिया है, आर डिस्टेंस ले लिया है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये रहा अपना छोटा सा टॉपिक का, क्या हुआ, अपना छोटा सा टॉपिक यहीं पे एंड होता हुआ। अगर किसी बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए, और हाँ जो मैंने बोला है इसका डायमेंशन आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए इंजन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।